हेलो प्यारे बच्चों, रुद्राक्ष सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लाया हूँ, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम या सभी का नाम। इसको हम हिंदी में इस नाम से जान सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको नाउन तो करवा दिए, चंपालाल जी सर ने करवा दिए ना शायद तक, और मैं आपके लिए लाया हूँ प्रोनाउन। पहले तो फर्स्टली यूँ बताइए, एक तो हिंदी की परिभाषा है, क्या है? सबका नाम। उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे दिख रहा होगा, जैसे ये अपने स्कूल का लड़का है प्रेम, तो मैं कहूँ प्रेम अच्छा लड़का है, प्रेम बातें नहीं करता, प्रेम डेली का स्कूल आता है, प्रेम वो है, प्रेम पढ़ाई करता है, प्रेम। मैं जब बार बार इसको प्रेम 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 करता रहूँगा तो क्या मेरी भाषा में बिल्कुल भी सुंदरता आएगी? क्या प्यारे बच्चों, मेरी भाषा की जो ब्यूटीनेस है, सुंदरता है, वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। हमें किसी नाउन के रिपीटेशन, जैसे मैं कहूँ प्रेम अच्छा लड़का है, प्रेम डेली स्कूल जाता है, प्रेम पढ़ता है, हमें नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? प्रोनाउन या सर्वनाम की। और इससे जब इस सर्वनाम के आने से जो लैंग्वेज की ब्यूटी है, मतलब भाषा की सुंदरता, वो बनी। जब बार बार किसी एक ही नाम को यूज़ नहीं लेके उसकी जगह पर उसके सर्वनाम को यूज़ लिया जाएगा तो हमारी भाषा की सुंदरता बढ़ेगी। तो प्यारे बच्चों, फर्स्टली तो मैं आपको एक इसकी नॉवल सी डेफिनेशन बता रहा हूँ। वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, वे शब्द जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? प्रोनाउन या सर्वनाम। प्यारे बच्चों, आगे चलो। प्रोनाउन होते हैं ना, इसमें 3 पर्सन होते हैं। कितने पर्सन होते हैं? 3 पुरुष होते हैं प्यारे बच्चों। एक होता है फर्स्ट पर्सन, उसके बाद में सेकंड पर्सन, और उसके बाद में थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर आपको प्रोनाउन याद, ये आपको टेबल याद करनी है प्यारे बच्चों। फर्स्ट पर्सन के अंदर प्रोनाउन होते हैं आई और वी, जिसको हिंदी में कहते हैं मैं और हम। सेकंड पर्सन के अंदर प्रोनाउन होते हैं यू, जिसका मतलब होता है तुम। मतलब सेकंड में एक ही प्रोनाउन है, वो है कौन सा? यू। और थर्ड पर्सन में जो प्रोनाउन है वो ही, शी, इट, दे, या फिर एनी कोई नेम भी होगा, वो भी किस में आएगा? थर्ड पर्सन में ही जाएगा। वैसे जो नेम है वो प्रोनाउन का है। अब आगे चलो प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने एक आपके सामने टेबल रखी है। इस टेबल में मैं पर्सन के बारे में बोल रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब एक है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम। एक है पजेसिव एडजेक्टिव, एक है पजेसिव प्रोनाउन, एक है ऑब्जेक्टिव केस। प्यारे बच्चों, प्रोनाउन का जगह, मतलब सेंटेंस में किस जगह पे कैसा यूज होगा उसके बारे में पहली बात बताओ। प्रोनाउन में पर्सन कितने होते हैं? 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन है आई और वी, सेकंड पर्सन है यू, थर्ड पर्सन है ही, शी, इट। और प्यारे बच्चों, हर एक पर्सन के 4 केस होते हैं। कितने केस होते हैं? 4। पहला केस होता है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, सेकंड केस होता है पजेसिव एडजेक्टिव, और थर्ड केस होता है पजेसिव प्रोनाउन, और फोर्थ केस होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। प्यारे बच्चों, अब इस तीनों पर्सन के चारों केसेस के बारे में अभी हम करेंगे डिस्कस। पहले तो मैं आपको इस टेबल को थोड़ा सा बताऊं कि सब्जेक्टिव केस में आई होता है, उसी आई जब वो पजेसिव एडजेक्टिव में जाएगा तो वो माई हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन में जाएगा तो माइन हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो क्या होगा? जब हो जाएगा प्यारे बच्चों मी। आई भी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन में कौन है? वी। वी जब सब्जेक्टिव केस में है या नॉमिनेटिव केस में है तो वी है। जो ही वो पजेसिव एडजेक्टिव में जाएगा तो अवर हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन में जाएगा तो ऑर्स हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा वो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? अस। सेकंड पर्सन क्या है? यू। यू सब्जेक्टिव केस में यू, पजेसिव एडजेक्टिव में उसका क्या हो गया? योर, और पजेसिव प्रोनाउन में योर्स, और ऑब्जेक्टिव केस में वापस से यू का यू हो गया। आगे चलो प्यारे बच्चों,
चलते हैं थर्ड पर्सन की तरफ। थर्ड पर्सन में है ही, शी, इट और दे। एक मिनट रुको प्यारे बच्चों, अब दिख रहा होगा, ये, शी, इट, दे। देखो ही जब पजेसिव एडजेक्टिव में जाएगा तो हिज हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन में वापस से हिज ही रहेगा, और ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हिम। सी है, उसका पजेसिव एडजेक्टिव तो हर हो जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, हर्स, और ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा प्यारे बच्चों, हर। इट है, इट का सब्जेक्टिव केस इट है, और पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया प्यारे बच्चों, इट्स, और पजेसिव प्रोनाउन इट्स का होता ही नहीं है, और उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इट। आगे चलो, दे है, सब्जेक्टिव केस दे है, उसका पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया, देयर, पजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया, देयर्स, और ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया प्यारे बच्चों, देम। अब इसका यूजेज कैसे होता है, ये मतलब ये तो टेबल आपको जो पूरी है ना, ये पूरी की पूरी आपको याद करनी है। पहले तो ये याद करना फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है, थर्ड, फिर हर एक पर्सन का सब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव केस, तीनों के तीनों आपको याद करने हैं प्यारे बच्चों। चलते हैं आगे। वैसे मैं इसी को अभी यहीं रखूँगा क्योंकि इसको साथ में लेकर मुझे समझाना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपके सामने डिस्कस किया था सबसे पहले सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। प्रोनाउन का सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस होता क्या है, देखो, व्हेन, जब अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, जब एक प्रोनाउन का यूज या उपयोग एक सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर होता है, कर्ता के तौर पर होता है, तो वो उसका क्या कहलाता है, सब्जेक्टिव केस कहलाता है। मैं फिर से बता देता हूँ, जब एक प्रोनाउन का यूज किसी कर्ता के किसी सब्जेक्ट के स्थान पर होता है तो वो उस सेंटेंस का क्या कहलाएगा, सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। अब प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं करता हूँ बिल्कुल हूँ, तो मैंने आई को आई लिखा या मी लिखा, यदि मैं इसको आई को मैं मी लिखा दूंगा, मैं मी लिख दूंगा, वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, मैं कर्ता का काम कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट का काम कर रहा हूँ, तो आई का सब्जेक्टिव केस आई है। तो देखो मैंने यहाँ पर आई लिखा, आई टीच इंग्लिश। आगे देखो, वी है, वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, वी है, वी यहाँ पर करता है कि नहीं है, हम करता है, तो मैंने यहाँ पर वीज लिखा, इसको मैंने अस नहीं लिखा। यदि मैं अस लिखूंगा तो मेरे गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जो हम की बात कर रहा हूँ वो एज ए कर्ता के रूप में कर रहा हूँ, तो कर्ता उसका प्यारे बच्चों क्या होगा, वी का वी ही होगा। हम यहाँ पर अस यूज नहीं कर सकते, ये वी प्रोनाउन है, ये कौन सा है, सब्जेक्टिव केस है, तो हमेशा सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता प्यारे बच्चों। चलते हैं आगे। क्या सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस के बारे में कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करके बता देना। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, जब कोई प्रोनाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम लिया जाए तो वो हमेशा कौन सा होता है, सब्जेक्टिव केस कहलाता है। आगे चलो, ऑब्जेक्टिव केस। क्या मैंने सेकंड क्या बोला है, ऑब्जेक्टिव केस। व्हेन अ प्रोनाउन, जब एक सर्वनाम is used an object of a sentence, जब एक सर्वनाम एक वाक्य में ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है तब यहाँ पर कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। देखो ऊपर वाले में तो जो प्रोनाउन यूज हो रहा था वो सब्जेक्ट की जगह हो रहा था, तो सब्जेक्टिव केस, और जब एक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है तो वो कौन सा होता है प्यारे बच्चों, उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है। जैसे देखो, ही टीच देम, अब नहीं सॉरी, आई टीच देम, ये देखो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्टिव केस में आई का आई आया, बिल्कुल आया। टीच देम, उन्हें, देखो ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अब दे के तीन फॉर्म होते हैं, दे, देयर, देम।
क्या ऑब्जेक्टिव केस में, ये देखो टेबल देखो आपको दिख रही होगी, ये दे सब्जेक्टिव केस में और इस दे का ऑब्जेक्टिव केस देम है क्या? बिल्कुल है। तो यहाँ पर मैंने देम का यूज़ क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर ये देम ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है। यदि मैं इस देम को वाक्य के शुरुआत में रखूंगा मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? गलत। और यदि इस आई को मैं देम की जगह रख लूंगा तो भी मेरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। इससे हमें ये पता चल रहा है सब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट की जगह आता है, ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन हमेशा किसकी जगह आता है? ऑब्जेक्ट की जगह आता है। जैसे आगे वाला सेंटेंस क्या कह रहा है, देखो, वी आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन। देखो वी यहाँ पर सब्जेक्ट, हम यहाँ पर वी सब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो इसका सब्जेक्टिव केस आया? बिल्कुल आया। यहाँ पर जो हिम आया तो यहाँ पर ही क्यों नहीं आया? क्योंकि प्यारे बच्चों उन्हें, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है तो यहाँ पर कौन सा आएगा? प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। देखो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस क्यों आया? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया। ऑब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा और सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आएगा। प्यारे बच्चों आगे चलो, मैं आ रहा हूँ तीसरे वाले पे। पजेसिव एडजेक्टिव ये हमेशा नाउन से पहले आते हैं। पहले तो ये देखो पजेसिव एडजेक्टिव होते क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव प्यारे बच्चों होते हैं ये वाला पूरा का पूरा आपको कॉलम दिख रहा है, दिख रहा होगा ना? देखिए ये पजेसिव एडजेक्टिव वाला ये पूरा का पूरा कॉलम है, इसको कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। प्यारे बच्चों मैं आपको ये बता रहा हूँ मेरा तीसरा रूल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। पजेसिव एडजेक्टिव ये हमेशा किससे पहले आते हैं लाला? नाउन से पहले आते हैं। ये हमेशा नाउन से पहले आते। जैसे दिस इज माई बुक, ये देखो ये माई, क्या माई इस कॉलम में है? देखो ये फर्स्ट नंबर पे माई है, ये पजेसिव एडजेक्टिव बिल्कुल है। ये हमेशा किससे पहले आते हैं? नाउन से पहले आते हैं। प्यारे बच्चों क्या एक बुक नाउन है? बिल्कुल है। तो इससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव आया। मतलब हमें ये ध्यान रखना है जब भी पजेसिव एडजेक्टिव यूज करें तब उसके जस्ट बाद में क्या होना चाहिए? पजेसिव एडजेक्टिव प्लस क्या होना चाहिए? कोई नाउन होना चाहिए। अब जैसे देखो आगे देखो, इट इज योर पेन। प्यारे बच्चों पहले तो देखो ये योर है, देखो आप इस वाले कॉलम में आपको योर नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, बिल्कुल है। तो हमारा रूल क्या कह रहा है कि पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा किसी न किसी नाउन से पहले लगता है। तो पेन नाउन है और इससे पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगा? बिल्कुल लगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। पहला रूल, सब्जेक्टिव केस हमेशा प्रोनाउन का सब्जेक्ट की जगह पर आएगा सेंटेंस में, ऑब्जेक्टिव केस हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, और पजेसिव एडजेक्टिव हमेशा किसी न किसी नाउन से पहले आएगा। इतना आपको याद रखना है। प्यारे बच्चों आगे चलो, अब आगे वाला कह रहा है पजेसिव प्रोनाउन, ये सामान्यतः वर्ब या नाउन के बाद। देखो पजेसिव एडजेक्टिव तो नाउन से कहाँ आ रहा है? पहले आ रहा है। और पजेसिव प्रोनाउन जो है ना प्यारे बच्चों, ये आ रहा है आपके नाउन के, वर्ब या नाउन के जस्ट बाद में। ये पहले आ रहा था एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन आ रहा है बाद में। देखो दिस इज माइन, पहले तो ये देखो पजेसिव प्रोनाउन है कौन सी? तो ये पजेसिव प्रोनाउन वाला, ये पूरा का पूरा कॉलम है ना, आप अपने पास स्क्रीनशॉट ले लेके रख लेना, पूरी सारणी याद कर लेना। देखो पजेसिव प्रोनाउन में क्या आपको माइन नजर आ रहा है? बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे माइन ही है। तो मैंने क्या कहा? दिस बुक इज माइन। प्यारे बच्चों ये देखो मैंने इसकी कंडीशन क्या बताई थी? ये वर्ब या नाउन के बाद में आता है। ये बुक नाउन है, बिल्कुल है। उसके बाद में इज हेल्पिंग वर्ब, बिल्कुल। और उसके बाद में पजेसिव एडजेक्टिव आया, दिख तो रहा है ना, ये है दिस बुक इज माइन। तो देखो इस बुक के बाद में इज वर्ब आई और इसके बाद में माइन, ये क्या नाम है? पजेसिव प्रोनाउन आया। और यदि ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है यहाँ पर इस सेंटेंस में तो वो किसी न किसी नाउन से पहले आता, और जो ये पजेसिव प्रोनाउन आया तो ये हमेशा वर्ब और नाउन के बाद में आता। जैसे दिस पेन इज योर्स,
देखो दिस पेन इज योर, देखो इसमें पेन ये रहा नाउन, उसके बाद में इज ये रिवर्ब, और उसके बाद में योर्स आया है। देखो इस पॉजेसिव प्रोनाउन में योर्स मिला, ये रहा योर्स। तो मैंने मेरा पहला रूल मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। पहला रूल ये कहता है हमेशा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा सेंटेंस में, हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, और हमेशा प्रोनाउन का पॉजेसिव केस नाउन से पहले आएगा, और हमेशा पॉजेसिव प्रोनाउन का हमेशा पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो तो किससे पहले आएगा, नाउन से पहले आएगा, और हमेशा पॉजेसिव प्रोनाउन है वो सामान्यतः वर्ब और नाउन के बाद में आएगा। प्यारे बच्चों चलते हैं आगे। आगे वाला रूल क्या कह रहा है, यूजेज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के यूज कैसे होते हैं उसको अपन देखते हैं। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, एक वाक्य में ऑब्जेक्ट के तौर पर ऑब्जेक्टिव केस का उपयोग होता है। इसका पहला रूल ये तो अपन ने अभी पढ़ा है। जैसे देखो राधिका टोल्ड मी, तो राधिका ने मुझे कहा। अब देखो ये मी ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया, ये इसमें मतलब पहला रूल ये कह रहा है कि जब किसी प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट के स्थान पर उपयोग होता है तो उसमें ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो देखो ये मी इस ऑब्जेक्टिव केस में है, बिल्कुल है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया, बिल्कुल आया। आगे चलो, सी आस्क्ड हिम, तो देखो ई का भी इज हिम, तो क्या ये ऑब्जेक्ट की जगह आया, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये देखो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट की जगह यूज लिया। आगे चलो, क्या यहाँ तक कोई समस्या? जब किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो उस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। आगे चलो, आफ्टर लेट, लेट के जस्ट बाद में हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। लेट के जस्ट बाद में हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे देखो लेट मी हेल्प यू, मुझे तुम्हारी सहायता करने दो, इसमें मतलब परमिशन का बोध हो रहा है। तो देखो प्यारे बच्चों ये जो लेट है इसके जस्ट बाद में लेट आई नहीं आया, लेट क्या आया, लेट मी। तो हमेशा दूसरा ये ध्यान रखना, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस पहला कहाँ आएगा, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पर आएगा। दूसरा कहाँ आएगा, हमेशा लेट के बाद में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही जाएगा, सब्जेक्टिव केस नहीं आता है। और एक प्रोनाउन जैसे लेट अस, तो देखो वी अवर अस, तो ये वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस, बिल्कुल है। तो यहाँ पर देखो लेट के बाद में प्रोनाउन का हमेशा कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ही जाएगा। आगे चलो प्यारे बच्चों, आफ्टर अ प्रीपोजिशन, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, किसमें, पैसिव में, वो वाला वीडियो देखना। यदि कोई प्रीपोजिशन है उसके बाद में हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केसेज आएगा। जैसे आई लुक्ड एट हर, एट प्रीपोजिशन है और उसके बाद में जो हर है, शी, हर और हर, ये क्या ऑब्जेक्टिव केस है, बिल्कुल है। आगे चलो, दे आर वेटिंग फॉर मी, प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखना, ये फॉर जो है, ये फॉर क्या ये प्रीपोजिशन है, बिल्कुल है, और उसके जस्ट बाद वाला ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है। तो ये देखो यहाँ पर आई नहीं आ सकता, दे आर वेटिंग फॉर आई, नहीं, आई तो सब्जेक्टिव केस हो जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, वी आएगा। अब इसमें देखो ऑब्जेक्टिव केस कहाँ कहाँ था, मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ। एक तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर, दूसरा हमेशा लेट के जस्ट बाद में ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा हमेशा प्रीपोजिशन के बाद में भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही जाता है। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। दूसरी बात हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तीसरी बात घर में रहो, सुरक्षित रहो, पढ़ाई करो। चौथी बात देखो आज मैं तुम्हारे लिए इतने नए मार्कर लाया। अच्छा लगा ना ये वीडियो, ये मेरे आज हाथ भी काले हो गए आपकी स्याही भरते समय। तो देखो मैं डेली की इतनी मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन जब तुम नहीं पढ़े ना तो मुझे गुस्सा आएगा। प्यारे बच्चों बाय, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, मिलेंगे अगली वीडियो।